आप सभी का चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में देखा था। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, उस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, उस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ये चीज़ें हमने देखा था। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते वक्त हम उस फंक्शन को एक आर्गुमेंट पास करते हैं। वैसे फंक्शन यूज़र हो या लाइब्रेरी फंक्शन, जब हम उसे कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम में उसके पैरामीटर में एक आर्गुमेंट पास करते हैं। अगर आप एक फंक्शन को आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसके दो अलग अलग वे होते हैं। एक हमारा पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू कहलाता है और दूसरा हमारा पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है। सो फंक्शन को वैल्यू पास करने के दो वे हो गए, एक आपके पास बाय वैल्यू, दूसरा आपका पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू के बारे में कहा गया है कि इन पास बाय वैल्यू द कॉपी ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट मूव्स टू द फॉर्मल पैरामीटर। अब यहाँ पे बात करें कि एक्चुअल आर्गुमेंट क्या है और फॉर्मल पैरामीटर क्या है, तो देखिए जब हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं और फंक्शन के डिफाइन करते वक्त जो हमने नेम दिया है यहाँ पे, जैसे इंट ए आप देख रहे हैं, ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर कहलाता है। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उस फंक्शन कॉलिंग के टाइम में जो हम पैरामीटर पास करते हैं या आर्गुमेंट देते हैं, उसे हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्मल पैरामीटर इंट ए है और एक्चुअल आर्गुमेंट आपका इंट एन है। पास बाय वैल्यू एक ऐसा वे देता है एक फंक्शन को वैल्यू पास करने का, जो कहता है कि आप जो एक्चुअल आर्गुमेंट फंक्शन को पास कर रहे हैं तो इसकी एक कॉपी फॉर्मल पैरामीटर में जाती है, जिससे कि अब इस फॉर्मल पैरामीटर के साथ कोई भी चेंजेस होती है जैसे, तो आपका एक्चुअल आर्गुमेंट इफेक्ट नहीं होता है। जैसे आपने n की वैल्यू 5 ले रखी है, आप फंक्शन को कॉल कराते हो 5 इसे पास करते हो, 5 की वैल्यू इस a में कॉपी हो जाएगी। अब ये a अपने आप को चेंज कर रहा है क्योंकि a का वैल्यू 5 है, आपने यहाँ से पास किया। अब यहाँ पे a की नई वैल्यू आपकी 25 अपडेट हो जाएगी क्योंकि a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई a दिया हमने, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 25 but the value of actual argument is just still 5। तो ये आपका पास बाय वैल्यू जो कहता है कि अगर आप एक्चुअल आर्गुमेंट फॉर्मल पैरामीटर्स को पास करते, तो ये कहता है कि अगर आप फंक्शन को एक्चुअल आर्गुमेंट पास करते हैं तो हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट की एक कॉपी फॉर्मल पैरामीटर्स के पास जाती है, जिससे कि उसमें कोई भी चेंजेस होता है हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट इफेक्ट नहीं होता। दूसरा बात करें अगर हम पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस की, इट इज अनदर वे टू पास अ वैल्यू और आर्गुमेंट टू योर फंक्शन। लेकिन पास बाय रेफरेंस कहता है कि इस वे में आप का एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस फॉर्मल पैरामीटर्स को कॉपी होता है। अब जब एक आर्गुमेंट का एड्रेस ही फॉर्मल के पास चला गया तो उस एड्रेस पे कोई भी चेंजेस अगर फॉर्मल पैरामीटर करता है तो आपका एक्चुअल आर्गुमेंट भी इफेक्ट करेगा। जैसे यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया एक वॉइड स्क्वायर, यहाँ हमने इंट स्टेरिक्स ए दिया है, तो आप समझ रहे हैं स्टेरिक्स का मतलब पॉइंटर, और पॉइंटर एड्रेस को होल्ड करता है, तो हमने तो पास बाय रेफरेंस करना है, मतलब एड्रेस पास करना है। यहाँ पे आपका पॉइंटर का अरिथमेटिक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने स्टेरिक्स से लगाया है, मतलब डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ किया है। तो ए की वैल्यू उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगा, तो एड्रेस पे वैल्यू है 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। अब उस एड्रेस का वैल्यू जो 5 था अपडेट होके 25 हो गया, तो यहाँ पे 25 हुआ फॉर्मल पैरामीटर, तो आपका एक्चुअल आर्गुमेंट भी अब n जो 5 था वो 25 हो गया। तो ये है हमारा पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस, जो कहता है कि इन पास बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट moves to the formal parameter. So any change made with formal parameter it also affect to actual arguments. तो चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। यहाँ हमने एक नया फाइल ले लिया, ये हम लोग कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल देखते हैं, कॉल बाय वैल्यू का। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया इंट ए, सपोज इसकी वैल्यू 5 ले रखी है,
एक फंक्शन लिया, फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे ए को पास कर दिया। वैल्यू आफ्टर फंक्शन कॉल प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या होगा हमारा ए का वैल्यू फंक्शन कॉल के बाद। अब यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं void स्क्वायर, कोई भी नाम दे सकते हैं, ये फॉर्मल जरूरी नहीं है कि ए वो है तो यहाँ भी ये दें, लेकिन हम आपको जहाँ आपने चेंज कर दिया। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। ये हमने गलती किया, सेव उसको .cpp के हिसाब से कर दिया है। इस तरह से कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं वैल्यू आफ्टर फंक्शन कॉल इज 5। यहाँ पे आपका वैल्यू 5 है, जबकि अगर यहाँ हम प्रिंट करें हेलो, हाँ बोलिए। बोलिए। नहीं हुआ अभी ओपन। फिर से कंपाइल कराते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्वायर इज 25 बट वैल्यू आफ्टर फंक्शन कॉल इज 5। तो ये आपका तो यहाँ पे 25 हो गया, स्क्वायर इज 25, ये आपको दिख रहा है। लेकिन आपके फंक्शन को कॉल करने के बाद आपका ए का वैल्यू 5 था और फंक्शन कॉलिंग के बाद भी आपके ए का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ। ये आपका कॉल बाय वैल्यू है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 5 ले लिया है। हमने void स्क्वायर नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जो इंट टाइप का आर्गुमेंट लेगा। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने ए को पास किया है, मतलब एक्चुअल आर्गुमेंट पास हो गया आपको फंक्शन को। अब ए का वैल्यू इस स्क्वायर फॉर्मल पैरामीटर के ए में कॉपी हो गया। ये ए अपडेट होके 25 हो गया और रिजल्ट स्क्वायर इज 25 जो आपके आउटपुट पे दिख रहा है। लेकिन हम जब इस फंक्शन को कॉल करने के बाद अपने एक्चुअल आर्गुमेंट के वैल्यू को देखना चाहते हैं जो कि इनिशियली 5 था, तो वैल्यू आफ्टर फंक्शन कॉल आप देखेंगे तो यहाँ भी रिजल्ट आपको 5 ही दिख रहा है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल हुआ जिसमें आपका एक्चुअल आर्गुमेंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ। आइए अब हम इसको कॉल बाय रेफरेंस में देखते हैं। यहाँ पे हमने बताना है कि यस पॉइंटर टाइप लेंगे हम आर्गुमेंट। यहाँ पे हम पॉइंटर ले लेते हैं, यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यस स्क्वायर इज, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस पास करना होगा। कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे एक मिस कर दिया है। प्रॉपर कंपाइल हो गया। अब एग्जीक्यूट करते हैं और आप देखें, अब इसका आउटपुट देखिए, आपको समझ में आए। ये आपका कॉल बाय रेफरेंस।
ये आपका कॉल बाय रेफरेंस है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्वायर इज 25, वैल्यू आफ्टर फंक्शन कॉल 25। यहाँ पे हमने यहाँ तो 25 आया ही, आपके इसमें 25 हुआ, तो आपका एक्चुअल आर्गुमेंट भी इफेक्ट हो गया और इसका भी रिजल्ट आपको 25 ही दिख रहा है। सो यहाँ एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल पैरामीटर दोनों में चेंजेस हो गए। ये है आपका कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल। तो पॉइंटर में आपका एड्रेस ही पास होगा। आप पॉइंटर के जगह पे चाहें तो एरे को भी कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल ले सकते हैं। तो आइए एक और फंक्शन हम आपको दिखाते हैं कॉल बाय रेफरेंस में, जिसको देखिए। मुझे कहा जाए कि एक ऐसा फंक्शन बनाइए जो एरे एलिमेंट्स को सॉर्ट करता हो। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे void main int a ऑफ 5 ले लेते हैं, कॉमा i लूप वेरिएबल लेते हैं, एक j लेते हैं और i एक लूप वेरिएबल ले लेते हैं, और एक आपका साइज ले लेते हैं n। अब यहाँ पे आप m 50 कर देते हैं, मैक्सिमम 50 तक, m का वैल्यू यहाँ पे 50 कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग एक void sort फंक्शन बनाते हैं जो एरे टाइप होगा, और एक कॉमा में एक और इंट ले लेते हैं, कितने तक को ले तैयार कर ले, फिर आपको समझाते हैं। आप कितने नंबर लेना चाहते हैं पहले एरे में, ये हमने एक ले लिया। इतने नंबर हम ले लेते हैं, लूप चलाते हैं, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n i प्लस प्लस, scanf एड्रेस ऑफ a ऑफ i हमने ले लिया। इस तरह से हमने नंबर इनपुट करा लिया। अब यहाँ पे हम सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा a है और एक साइज के लिए n है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, सॉर्ट फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इंट a कॉमा इंट n इंट i j x, 3 वेरिएबल लेना होगा हमें सॉर्टिंग के लिए। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n i प्लस प्लस कर लेते हैं। सिलेक्शन, ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट यूज कर रहे हैं हम, j इक्वल्स टू i प्लस 1, j लेस देन n, यहाँ आप n माइनस 1 लिख दीजिए, यस, j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे आएगा इफ a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ j, so x equals to a of i equals to a of j equals to x, और इस तरह से हम लोग इसे क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे आपका इफ का, फॉर का, ये इफ का है, ये फॉर का है, एक और फॉर का,
यहाँ हो गया, और उसके बाद यस एक और यहाँ पे आपका क्लोज होगा, और फिर हम लोग आते हैं यहाँ। हाँ, यहाँ आप देखिए हमने क्या किया, मैक्सिमम साइज़ ले लिया कि 50 तक होगा। चलिए एरे हमने 50 साइज़ का ले लिया। अब आप उसमें से 50 या 50 से कम कितने भी नंबर लेके उसको सॉर्ट करेंगे। वॉइड सॉर्ट नाम का हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जो एरे टाइप इंटीजर एरे लेगा और उसमें एक साइज़ के लिए इंट ले लिया, 2 आर्गुमेंट लेगा। नंबर कितने आपको लेने हैं आप इन में डालेंगे, उसके बाद मैसेज आएगा इंटर एनी नंबर्स जितने आप डालना चाहें। उसके बाद लूप चला के इनपुट आपने कर दिया। इनपुट करने के बाद हमने देखिए इसको सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर दिया और पास कर दिया। सॉर्ट फंक्शन ऑटोमेटिकली अरेंज कर देगा। अरेंज कैसे करेगा देखिए, तो हम उसी कैसे समझेंगे कि आपका एक्चुअल आर्गुमेंट भी इफेक्ट होगा, तो हम सॉर्टेड वैल्यू आर। अब आप देखिए एक्चुअल आर्गुमेंट को हम यहाँ प्रिंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस प्रिंट एफ, और यहाँ पे आपका यस कॉमा, यहाँ पे आपका हो जाएगा यस, क्या हो जाएगा, तो a है तो a ऑफ i। इस तरह से हमने आपको पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया और ये आपको प्रिंट कर दिया। मतलब आपने एक्चुअल आर्गुमेंट जो a में आपने इनपुट किया नंबर्स, एरे टाइप है तो एरे का ही इंडेक्स होगा, ए का ही ए ही एरे वेरिएबल है जिसके अलग अलग इंडेक्स में वैल्यू स्टोर होंगे, और इन आपने कितने नंबर्स को सॉर्ट करने हैं जो आपने एन का वैल्यू लिया होगा। अब यहाँ देखिए आपने फंक्शन कॉल करने के बाद सॉर्टेड वैल्यू और मैसेज दिए और आप वही अपने एक्चुअल आर्गुमेंट को यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। आप अपने एक्चुअल आर्गुमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। सॉर्ट फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन किया है। देखिए यहाँ सॉर्ट में हमने 2 आर्गुमेंट, एक एरे टाइप और एक साइज ले लिया है। यहाँ पे हमने लूप वेरिएबल्स लिया आई जे और एक टेम्पोररी वेरिएबल, फिर हमने इसको स्वैप करके और अपना सॉर्टिंग कर दिया। अब आइए हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पे आपका एरर दिख रहा है, यस, यहाँ पे हमने एक मिसिंग किया है, यस, वेरी गुड। अब ये आपका क्लियर हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स टू एंटर, सपोज मैंने बोला 4 नंबर मुझे लेना है, इंटर एनी 4 नंबर्स मांग रहा है। हमने नंबर लिया 5 2 3 5 2 3 1 1 2 3 5। देख सकते हैं सॉर्टेड वैल्यू और 1 2 3 5। अब यहाँ पे गौर करिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना था वो ये है कि ये भी एग्जाम्पल आपका कॉल बाय रेफरेंस का है। कैसे कर सकते हैं कि आप ये कॉल बाय रेफरेंस का है, तो आप देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इसको आप ऊपर आइए, यहाँ देखिए हमने, अब यहाँ देखिए आप, जो हमने एक्चुअल आर्गुमेंट जो हमने इनपुट किए थे वो एक्चुअल आर्गुमेंट ही ए में जाके स्टोर थे, इंटर एनी नंबर्स ये जाके स्टोर थे, और फंक्शन कॉल करने के बाद उसी एक्चुअल आर्गुमेंट को हम यहाँ प्रिंट भी करा रहे हैं। तो इसका मतलब फंक्शन कॉलिंग के बाद जो एक्चुअल आर्गुमेंट में चेंज, यहाँ फॉर्मल पैरामीटर ने जो चेंज किया वो आपके एक्चुअल आर्गुमेंट में भी चेंज हो गया, और आप जब उसी एक्चुअल आर्गुमेंट को प्रिंट कर रहे हैं तो ये अरेंज होकर प्रिंट हो रहा है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। इस तरह से आपने देखा कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो आपने खुद से तैयार किया उसमें आपने दोनों तरीके से वैल्यू पास कराया, वो आपका पास बाय वैल्यू हो या पास बाय रेफरेंस हो। आपको वीडियोस देखते वक्त कोई भी तरह के डाउट्स हो या क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करें या हमसे आप कांटेक्ट करें, क्योंकि हमने आपको वीडियो समझने के लिए बहुत ही सहज एग्जाम्पल का चुनाव किया है। आप चाहें तो इसमें और भी एग्जाम्पल्स लेके काम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।